पवित्र धार्मिक स्थल बोधगया से गैर बौद्धों का अतिक्रमण हटाने और उक्त पवित्र स्थल को बौद्धों के सुपुर्द किए जाने की मांग बौद्ध अनुयायियों द्वारा देश भर में पिछले कई वर्षों से की जा रही है, जिसको लेकर शुरू हुए महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को आज 500 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन अब तक इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया है, जिस पर अपनी नाराजगी जताते हुए बौद्ध अनुयायियों ने कोसमी स्थित त्रिरत्न बौद्ध विहार में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की और वाहन रैली निकालकर अंबेडकर चौक में एक ज्ञापन सौंपा। जहां सौंपे गए ज्ञापन में उन्होंने बोधगया को गैर बौद्धों से मुक्त कर वर्षों से लंबित उनकी विभिन्न सूत्रीय मांगों को पूरा किए जाने की गुहार लगाई। तो वहीं मांग पूरी नहीं होने पर सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। त्रिरत्न बौद्ध विहार कोसमी और जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति उसका भी संरक्षक हूँ। आज जो एक दिवसीय धरना चल रहा है, जो हमारे तथागत बुद्ध का ज्ञान स्त्री जो बिहार में गैर बौद्धों ने जो कब्जा करके रखा हुआ है, अभी विगत 500 दिनों से वहाँ धरना चल रहा है। और आज वहाँ पे हमारे जो बौद्ध भिक्षु है, हमारे जो धम्म गुरु है, आज वो भूख हड़ताल पे वहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग बालाघाट जिले में भी हमारे जो लोग हैं, बौद्ध लोग हैं, वो जगह जगह पे अनेक गांवों में जो बौद्ध विहार है, हमारा आस्था के केंद्र है, वहाँ पे भी वो हड़ताल कर रहे हैं। और हम अपना बौद्ध विहार जो महाबोधि महाविहार है वो हम लेके रहेंगे। बिहार सरकार को हम ये चेतावनी देते हैं कि वे जल्दी से जल्दी कानून के अनुसार वो हमें सौंप दे, नहीं तो अब ये उग्र आंदोलन की ओर हम लोग अग्रसर हैं। 500 दिन से हो रहा है ये आंदोलन और लगातार चल भी रहा है, बढ़ भी रहा है। अब तक कोई इसमें सरकार की तरफ से कोई अभी फैसला नहीं आया, ना कोर्ट भी इसे मान रही है। फिर अगला ऐसे में कैसे करेंगे? क्यों, क्या वजह लगती है? क्या जानबूझ के? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो संविधान निर्माता है और हम उनके अनुयायी हैं, हम कानून के रास्ते पहले चलेंगे और उसके बाद कानून के रास्ते से हमारा कार्यक्रम वहाँ पे हमारा केस लगा हुआ भी है और अभी उसकी हेयरिंग चल भी रही है। मगर उसके बावजूद भी हम लोग जो वहाँ पे हमारे हमारे बौद्ध भिक्षुओं को जो बिहार सरकार परेशान कर रही है, वहाँ से हमारे बिहार से उनको भगा रही है, उनको सुविधाएं नहीं दे रही, उनको पानी नहीं दे रही है, उनको रहने की व्यवस्था नहीं दे रही है। इस वजह से उन लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और जब उन लोगों को परेशानी हो रही है तो पूरे देश में बौद्धों को परेशानी हो रही है। अगर ऐसा ही सरकार का रवैया रहा तो हम उग्र आंदोलन के लिए अग्रसर होंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। सरकार हमारी बातों को मान जाए, हम कानूनी रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं और अगर नहीं मानेंगे तो हम दूसरा भी रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। मेरा नाम विकास खांडेकर है। मैं महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति जो बालाघाट में है उसका अध्यक्ष हूँ। आज जो राष्ट्रीय समिति है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की, उसके आह्वान पर ये एक दिवसीय धरना किया गया है, क्योंकि जो धरना चल रहा है टोटल बोधगया में बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा, उसको 500 दिन पूरे हो गए हैं और बिहार सरकार और केंद्र सरकार और ना ही सुप्रीम कोर्ट इसके प्रति कोई डिसीजन दे रही है। इसकी वजह से ये हो रहा है कि हम बौद्धों के अंदर में बार बार ये चीज़ आ रही है कि हमको नज़रअंदाज किया जा रहा है, हमारी मांग को नज़रअंदाज किया जा रहा है। क्योंकि जो महाबोधि महाविहार जो बना हुआ है बोधगया में, वो तथागत बुद्ध की ज्ञान स्थली है और वो ज्ञान स्थली हम बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल है, विश्व के पूरे बौद्धों का सबसे पवित्र स्थल है। और आप देख रहे हैं कि वहाँ पर विश्व के सभी बौद्ध जब आते हैं तथागत बुद्ध को वहाँ वंदन करते हैं। और बिहार सरकार जिसको आज अपने कस्टडी में लेके रखी हुई है महाबोधि महाविहार को, ये बड़ी शर्म की बात है कि महाबोधि महाविहार की साफ सफाई जो 18 साल बाद हुई वो थाईलैंड के सरकार ने कराई। तो क्या महाबोधि महाविहार में जो दान आता है उसका सरकार करती क्या है? और आज जब आप खुद प्रबंधन नहीं कर पा रहे हो तो हमारी ये निवेदन है बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से, कि जब आप हमारे महाबोधि महाविहार का प्रबंधन नहीं कर पा रहे हो, उसकी सफाई के लिए थाईलैंड देश से लोग आकर के सफाई करवा रहे हैं और उसका देख रेख कर रहे हैं, तो आप बौद्धों को सौंप दीजिए, क्योंकि वो विरासत बौद्धों की है, वो और किसी की विरासत नहीं है। जो आपने व्यवस्था बनाई रखी हुई है जिसकी वजह से वहाँ गैर बौद्ध भी वहाँ घुसे हुए हैं और गैर बौद्ध क्या कर रहे हैं,
तो तथागत बुद्ध के जो विचार हैं, तथागत बुद्ध ने जो वहाँ पे जो लोगों को बताया कि हमें कैसे क्या करना चाहिए, बुद्धों के विचारों का खंडन कर रहे हैं। वहाँ पर वो शिवलिंग लगा के वहाँ पर वो पूजा कर रहे हैं। तो इसकी वजह से पूरे विश्व के जो बौद्ध हैं, जो बौद्ध भिक्षु हैं, वो बहुत ही द्रवित हैं, पीड़ित हैं कि तथागत बुद्ध की ज्ञान स्थली की दुर्दशा हो रही है। इसलिए हमारा निवेदन है केंद्र सरकार से, बिहार सरकार से, महामहिम राष्ट्रपति महोदया से कि इस मुद्दे को थोड़ा सा संज्ञान में ले और इस पर एक निर्णय दे।